गंडकी नदी और शालिग्राम का उल्लेख देवी भागवत, शिव पुराण एवं प्राचीन संस्कृत महाकाव्य महाभारत में भी मिलता है। गंडकी नदी व भगवान के पत्थर बनने की पौराणिक कथा है। शंखचूर्ण नाम के दैत्य की पत्नी वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वो भगवान को अपने हृदय में धारण करना चाहती थी। शंखचूर्ण दैत्य के साथ हुए भगवान शंकर के युद्ध में वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण उसका वध करना कठिन हो गया था। तब श्री हरि विष्णु शंखचूर्ण का रूप बनाकर वृंदा के पास गए और अपनी जीत की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत खुश हुई और अपने पति रूप में आए भगवान की सेवा की। ऐसा करने से तुलसी का सार टूट गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूर्ण को मार दिया। इस पर तुलसी ने क्रोध में आकर कहा कि आपने मेरे पति को मारा है, अतः मैं श्राप देती हूँ कि आप पाषाण काल तक पृथ्वी पर ही पाषाण बनकर रहेंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, मैं आपका श्राप स्वीकार करता हूँ। आपका यह शरीर एक नदी के रूप, जिसे गंडकी नदी के रूप में जाना जाएगा, प्रसिद्ध होंगी। आपके फूल सबसे पवित्र माने जाएंगे। मैं आपके श्राप को सच करने के लिए एक पत्थर, जिसे शालिग्राम के रूप में जाना जाएगा, गंडकी नदी की पावन धारा में रहूंगा। गंडकी नदी, जिसे नारायणी और गंडक के नाम से भी जाना जाता है, यह नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है और भारत में गंगा की एक बाएं किनारे की सहायक नदी है। हिमालय से निकलकर नेपाल के रास्ते कुशीनगर होकर पटना के पास गंगा में समाहित होने वाली गंडकी नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में इस नदी को बहुत पवित्र माना गया है। गंडकी नदी की जलधारा में मौजूद करोड़ों कीड़े इन पत्थरों को कुतरकर इनमें श्री हरि विष्णु के चक्र बनाते हैं। ये पत्थर प्राकृतिक रूप से गोलाकार या सर्पिल चिन्हों के साथ गोल पत्थर रूप में होते हैं, जिन्हें भगवान शालिग्राम रूप में पूजा जाता है। कहते हैं कि गंडक नदी में ठाकुर जी के 33 प्रकार के रूप प्रकट होते हैं। गंडक नदी में ठाकुर जी की जो आकृति मिलती है, उसमें भगवान विष्णु का वास होता है। इन्हें जीवित पत्थर मानते हैं क्योंकि यह बढ़ते रहते हैं। शिव पुराण में भी लिखा है कि श्री हरि विष्णु ने स्वयं बताया है कि उनका वास गंडकी नदी में है। तुलसी माता के साथ शालिग्राम रूप में श्री हरि विष्णु का विवाह कार्तिक माह में किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी और शालिग्राम की पूजा एक साथ करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है और इस जीवन में सभी सुख संपदा मिलती है।